हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं बिहार समान परिचय। अब आपको हम बताने वाले हैं कि अब हम जो है नया बुक को चालू करने वाले हैं, जो कि आपका हो जाएगा बुक बिहार तथ्य संग्रह को हम चालू करने वाले हैं। इसमें A to Z आपको देखने को मिलेगा। बिहार से हिस्ट्री देखने को मिलेगा, बायोलॉजी भी हो जाएगा, बायोलॉजी बोल रहे हैं, ज्योग्राफी हो जाएगा। उसके बाद आपको बता दें कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री बिहार का क्या है, बिहार के A to Z तथ्य जो होता है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, उसको हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आप जीविका की तैयारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, बीपीएससी एएसओ की तैयारी कर सकते हैं, या बीपीएससी बिहार में किसी भी अगर एग्ज़ाम के परिदृश्य से बिहार से क्वेश्चन अगर देखने को मिलता है तो वो जो हो जाएगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसका नामकरण कैसे किया गया। तो देखेंगे कि ब्रह्मी सदी में बौद्ध बिहार की बहुलता के कारण, देखिए कब, तो ब्रह्मी सदी में बौद्ध बिहार की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम जो है आपका बिहार पड़ा है। तो ब्रह्मी सदी में बौद्ध भिक्षु लोग जो थे बिहार में, तो ब्रह्मी सदी में बौद्ध बिहारों के बहुलता के कारण नाम इसका बिहार पड़ा है। बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थान को बिहार कहा जाता है। तो बौद्ध के जो बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थान को हम क्या बोलते हैं, तो विहार बोलते हैं। इसमें बौद्ध भिक्षुओं का प्रथम स्थल जो होता है चैत्य भी कहा जाता है। तो बौद्ध भिक्षुओं का जो है प्रार्थना स्थल को हम क्या बोलते हैं, तो चैत्य बोलते हैं। और बौद्ध भिक्षुओं के अनुयायी के निवास स्थान को हम विहार बोलते हैं, और बौद्ध भिक्षुओं के प्रार्थना स्थल को हम क्या बोलते हैं, तो चैत्य बोलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ध्यान देते रहिएगा, क्वेश्चन इसी तरह से बनता है। नालंदा महावीर, विक्रमशिला महावीर, नालंदा महावीर है, विक्रमशिला महावीर है, उसके बाद उदंतीपुर महावीर हो जाएगा। बिहार में स्थित प्रमुख बिहार थे। सर्वप्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन बिहारों को बिहार कहकर संबोधित किया था। तो देखिए सबसे पहले क्या था, तो विहार था। बिहार को जो है आपका जो है अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने है इसका नाम जो है बिहार संबोधित किया था। उसी टाइम से जो है इसका नाम बिहार पड़ना चालू हो गया। एक क्वेश्चन इनकेस आपको देखने को मिल सकता है। अब देखेंगे कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री में कैसे दिया गया है। देखिए इसको हमको याद कैसे करना है। ये वाला जो है आपको जो है कभी कभी देखने को मिलता है कि नॉर्थ डायरेक्शन से कैसे है, साउथ डायरेक्शन से कैसे है। तो देखते हैं इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हाँ छोटा करते हैं। तो अब देखते हैं हम कि हम इसको याद कैसे कर सकते हैं कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री को। तो देखिए बिहार जो है आपका कब, बिहार जो होता है आपका चौकार है, मतलब कहने का मतलब कि एक आयताकार है। इसकी संरचना, बिहार की संरचना जो है आपका आयताकार है। और देखते हैं इसकी, देखिए उत्तर से दक्षिण, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ। तो नॉर्थ से साउथ कितना किलोमीटर है, तो 345 किलोमीटर है। नॉर्थ से साउथ कितना किलोमीटर है, तो 345 किलोमीटर है। वही अगर बात करते हैं तो ईस्ट से वेस्ट, पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर है, तो 483 किलोमीटर बिहार की लंबाई हो जाएगा। लंबाई जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका उत्तर से हो जाएगा पूरब, उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर है, तो 345 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा लंबाई। और चौड़ाई की बात करते हैं तो आपका 483 किलोमीटर हो जाएगा पूरब से लेकर के पश्चिम तक। अब देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है कि देखिए ये जो हो जाएगा कि आपका ये 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। तो देखिए उत्तरी अक्षांश हम क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि देखिए भारत जो है आपका किस अक्षांश में है, तो देखिए एक नॉर्थ हो जाता है, एक होता है आपका साउथ, एक उत्तरी अक्षांश होता है, एक होता है दक्षिणी अक्षांश। तो भारत जो है आपका जो है उत्तरी अक्षांश में है, इसीलिए जो है भारत को उत्तरी अक्षांश में ले जाता है। अब भारत के अंदर में ही जो है बिहार है, तो ये भी जो हो जाएगा आपका उत्तरी अक्षांश में ही हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कि देखिए उत्तरी अक्षांश में इसका पॉइंट कहाँ से चालू होता है, तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश में 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 उत्तरी अक्षांश है। 24 डिग्री 10 मिनट
24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 उत्तरी अक्षांश है। अब देखेंगे देशांतर को, तो बिहार जो होता है आपका, भारत जो होता है आपका पूर्वी देशांतर में पड़ता है। जैसे बिहार जो होता है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर में पड़ता है, तो भारत जो हो जाएगा पूर्वी देशांतर में पड़ेगा, तो आपका बिहार भी जो है पूर्वी देशांतर में है। और अकॉर्डिंग टू मैप भी जो हो जाता है बिहार भी जो है आपका पूर्वी देशांतर भारत का है, पूर्व में भारत का है। तो देखते हैं पूर्वी देशांतर में देखेंगे कि 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 पूर्वी देशांतर। हम इसको कंठस्थ याद करेंगे। अगर डाटा आधारित क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला तो ये क्वेश्चन जो है आपका VVI मान लीजिएगा, एकदम रट जाइएगा, आपको देखने को मिलेगा कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक, और 83 डिग्री 19 मिनट 50 पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक बिहार जो है आपका फैला हुआ है। अब देखते हैं और इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई हो जाएगा 345 किलोमीटर और चौड़ाई कितना हो जाएगा 483 किलोमीटर। और बिहार जो होता है आपका एक आयताकार क्षेत्रफल में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यहाँ से क्या देखने को मिला गया है। सेम चीज़ जो है आपको देखने को मिला है, जो हम उस पर पढ़ाएं सेम चीज़ इसमें देखने को मिल रहा है कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 24 डिग्री अक्षांशीय विस्तार जो हो जाएगा आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक है। और देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड 19 मिनट, सॉरी मीटर नहीं है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। भारत की स्थिति बिहार भारत में पूर्व भाग में स्थित है। तो देखिए भारत की स्थिति के अनुसार बिहार जो है भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, और राज्य की आकृति के अनुसार इसकी आकृति कैसा है, तो आयताकार है। अब देखते हैं कि इसके अगला पॉइंट क्या हो जाएगा। देखिए कि बिहार में पूछा गया है कि प्रमंडल एवं जिले को देखने को मिला है, तो कितने प्रमंडल हैं, तो उसको कवर करने वाले हैं। तो देखिए ये जो कलर आपको दिया गया है, तो कलर दिया गया है, तो देखिए इस तरह से यहाँ पे तिरहुत प्रमंडल है। दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन आता है, तो मधुबनी आता है, दरभंगा आता है, उसके बाद समस्तीपुर आता है। कोसी प्रमंडल की बात करते हैं तो सुपौल आता है, मधेपुरा आता है, सहरसा आता है। वही अगर बात करते हैं पूर्णिया प्रमंडल से तो किशनगंज आ जाएगा, अररिया आ जाएगा, पूर्णिया आ जाएगा और कटिहार आ जाएगा। इसी में देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है। देखिए सारण प्रमंडल से, तो देखिए सारण प्रमंडल में आपका गोपालगंज, सिवान, सारण ये सभी जो हो जाएगा चलेगा। उसके बाद बात करते हैं पटना प्रमंडल में, तो कैमूर आता है, रोहतास आता है, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, ये सभी जो है आपका किस प्रमंडल में आता है, तो पटना प्रमंडल में आता है। भागलपुर प्रमंडल की बात करते हैं तो भागलपुर और बांका भागलपुर प्रमंडल में आता है। उसके बाद देखते हैं मुंगेर प्रमंडल में, तो मुंगेर प्रमंडल में देखिए बेगूसराय आ जाएगा, खगड़िया आ जाएगा, मुंगेर खुद है। उसके बाद देखते हैं कि लखीसराय हो जाएगा, शेखपुरा और जमुई है। नेक्स्ट देखेंगे आपका औरंगाबाद हो जाएगा, उसके बाद अरवल हो जाएगा, जमुई हो जाएगा, नवादा हो जाएगा, गया हो जाएगा। ये सभी जो होता है मगध प्रमंडल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से कि प्रमंडल एवं संबंधित जिले यहाँ पे भी दिया गया है, तो इसको एक बार कवर कर लेते हैं कि सारण प्रमंडल में कितने जिले हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि सारण प्रमंडल में कितने जिले हैं। तो सारण प्रमंडल में आपका 3 जिले हैं, जिसका मुख्यालय आपका छपरा है। तो पूछा जाएगा कि सारण प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो छपरा हो जाएगा। एटलीस्ट इसमें मुख्यालय आप याद कर लीजिएगा। तो सारण प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो छपरा हो जाएगा। इसमें आपका सारण आता है, सिवान आ जाएगा, गोपालगंज आ जाएगा। उसके बाद की बात करते हैं तिरहुत प्रमंडल, तो तिरहुत प्रमंडल में कितने ज़िले हैं, तिरहुत प्रमंडल में 6 ज़िले हैं, जिसका मुख्यालय की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा। और इसके अंतर्गत पश्चिमी चंपारण आता है, पूर्वी चंपारण हो जाएगा, मुजफ्फरपुर आ जाएगा, वैशाली आ जाएगा, सीतामढ़ी आ जाएगा और आपका शिवहर आ जाएगा। अब देखते हैं दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल में जो है आपका 3 जिले हैं, इसका मुख्यालय आपका दरभंगा में हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा, दरभंगा हो जाएगा और समस्तीपुर हो जाएगा। आगे देखते हैं कोसी प्रमंडल में 3 जिले, जो कि आपका सहरसा हो जाएगा, सुपौल हो जाएगा, मधेपुरा हो जाएगा और आपका अररिया हो जाएगा। आगे देखते हैं पूर्णिया प्रमंडल में
तो पूर्णिया प्रमंडल का में आपका 4 जिला हो जाएगा। इसका मुख्यालय पूर्णिया हो जाएगा। इसके जिला की बात करते हैं तो अररिया आता है, किशनगंज आता है, पूर्णिया आता है और आपका कटिहार आता है। पटना प्रमंडल की बात करते हैं तो उसमें 6 जिले आते हैं। मुख्यालय इसका पटना होता है। पटना होता है, नालंदा हो जाएगा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये सभी जो है आपका पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। मगध प्रमंडल में आपका 5 जिले हैं, जो कि आपका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा तो गया हो जाएगा। इसका संबंधित जिले कौन कौन से हैं तो गया होता है, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल जो है आपका मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। मुंगेर प्रमंडल को देखेंगे तो मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले आते हैं, जो मुंगेर हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय मुंगेर हो जाएगा। मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, लखीसराय हो गया, शेखपुरा हो गया, बेगूसराय हो जाएगा और आपका खगड़िया हो जाएगा। ये सभी जो है आपका किस में आता है तो मुंगेर प्रमंडल में आता है। और भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिले आते हैं, जो कि भागलपुर हो जाएगा और आपका बांका हो जाएगा। तो कभी कभी पूछा जाता है कि भागलपुर प्रमंडल में कितने ज़िले हैं, तो आपका 2 जिले हैं। इसको याद रखिएगा ज़रूर कि कौन कौन ज़िले हैं, तो भागलपुर और बांका। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ से दिया गया है क्या, देखिए एक दिया गया है मैप आपको। इस मैप को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए मैप दिया गया है क्या कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो देखिए बंगाल विभाजन अगर आप पढ़े होंगे तो बता सकते हैं कि बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था। तो 1905 के बंगाल विभाजन से पूर्व बंगाल राज्य जिसमें आधुनिक बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश भी शामिल थे। तो देखिए बंगाल विभाजन के पूर्व की बात करते हैं। 1905 के बाद बंगाल में जो था आपका बिहार भी शामिल था, झारखंड भी शामिल था और आपका उड़ीसा भी शामिल था। तो इसको जो है आपको अलग किया गया। कब अलग किया गया तो देखिए आपको जो है बिहार राज्य 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से पृथक बिहार राज्य की स्थापना, जिसमें आधुनिक झारखंड एवं उड़ीसा राज्य भी सम्मिलित थे। तो देखिए इसका अगर बात करते हैं कब, तो देखिए बिहार कब बना, तो देखिए बिहार आपका 1912 में बना। झारखंड कब बना, तो झारखंड आपको बता देते हैं यहीं पे कि 2000 में बना। उड़ीसा जो था आपका 1936 में बना। और ये जो था आपका 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार जो था आपका अलग हुआ था। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि बिहार जो होता है आपका 1 अप्रैल 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर के बिहार, झारखंड और उड़ीसा, 3 राज्य बिहार, झारखंड और उड़ीसा इतना क्षेत्र लेकर के अलग हुआ था। आगे देखते हैं, अगला मैप में समझेंगे। तो देखिए बीए जो हो जाएगा बिहार कब बना, तो बिहार 1912 में बना। और ये बचा कौन सा, 2000 झारखंड बचा। तो बिहार से उड़ीसा राज्य को पृथक करने के पश्चात बिहार राज्य जिसमें झारखंड में सम्मिलित था। तो देखिए 1 अप्रैल 1936 को बिहार से झारखंड को तोड़ा गया था, बिहार से उड़ीसा को तोड़ा गया। तो बचा कौन सा, तो बिहार और झारखंड बचा। अब आते हैं हम कि झारखंड को भी जो है आपका 2000 ईस्वी में तोड़ा गया। जो एक बना आपका बिहार बना और एक बना जो आपका झारखंड बना, जो कि आपका 5 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। तो बिहार से पृथक झारखंड के निर्माण से पूर्व बिहार में कुल 55 जिले थे। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि अगर ये क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न में पूछा गया, पहले भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता था, लेकिन बहुत दिन से ये क्वेश्चन आपको सूत गया था। लेकिन अब जो है ये क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है कि बिहार से पृथक झारखंड के निर्माण से पूर्व बिहार में कुल कितने जिले थे, तो 55 जिले थे। झारखंड राज्य के निर्माण के पश्चात बिहार में कुल 37 जिले एवं 54.155% भूमि शेष रह गया। और 2001 में अरवल जिले का निर्माण के बाद बिहार में कुल जिलों की संख्या जो हो जाएगा आपका 38 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि जब जो है बिहार झारखंड अलग हुआ था उस टाइम जिलों की संख्या बिहार में 37 थी। और कब अलग हुआ था, तो 2000 ईस्वी में आपका अलग हुआ था। और 2001 में जो है आपका एक अरवल डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया गया। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या आपका 38 हो गया। और बिहार जो है आपका 37 जिले के साथ है 54.155% भूमि बिहार का शेष रह गया। आगे देखते हैं कि बिहार से पृथक झारखंड राज्य तत्कालीन कुल 18 जिले को मिलाकर, मतलब कि झारखंड में कितने जिले हैं, तो टोटल 18 जिले मिलाकर के बिहार के कुल भौगोलिक भूभाग का 45.845% झारखंड को मिला। वर्तमान में झारखंड में कितने जिले हैं, तो 24 जिले हैं। तो देखिए जब बिहार से झारखंड अलग हुआ
था। उस टाइम झारखंड में 18 जिले था और बिहार से कितना भूमि लिया तो 45.845% भूमि लेकर के अभी जो है अभी जो एट प्रेजेंट की बात करते हैं तो बिहार में टोटल जिलों की संख्या जो होता है झारखंड में कुल जिलों की संख्या आपका 24 है और बिहार में कुल जिलों की संख्या आपका 38 है। और बिहार राज्य जो हो जाएगा आपका 15 नवंबर 2000 को इस तरह से था, जो कि झारखंड अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 को बिहार से कौन अलग हुआ? झारखंड अलग हुआ। अब देखेंगे कि इसका थोड़ा सा आपका संक्षिप्त में भी दिया गया है कि बिहार राज्य क्रमबद्ध गठन एवं पुनर्गठन। तो देखते हैं 12 दिसंबर 1912, ध्यान दीजिएगा इस फैक्ट पे ध्यान दीजिएगा कि 12 दिसंबर 1912 को दिल्ली दरबार में पृथक राज्य बनाने की घोषणा किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि 12 दिसंबर 1912 को दिल्ली दरबार में पृथक राज्य बनाने की घोषणा किया गया और 22 मार्च 1912 को बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा सहित राज्य गठन की अधिसूचना की गई। 22 मार्च 1912 को बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा सहित राज्य गठन की अधिसूचना किया गया। आगे देखते हैं कि 1 अप्रैल 1912 को बिहार जो होता है आपका झारखंड और उड़ीसा सहित जो होता है राज्य का गठन होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार से पृथक हुआ उड़ीसा वर्तमान में उड़ीसा है, राज्य का गठन किया गया। उसके बाद की बात करते हैं कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से पृथक झारखंड राज्य का गठन किया गया। बिहार का ये अंतिम विभाजन अभी है, एट प्रेजेंट अंतिम विभाजन इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि बिहार से कुछ विशेष तथ्य को देखेंगे। तो देखेंगे बिहार की स्थापना कब किया गया तो 22 मार्च को किया गया। इसको हमको इस तरह से याद करना है कि अगर क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्ट हमको ये क्वेश्चन याद होगा। इस तरह से बताते हैं आपको किस तरह से इसको पढ़ना हो जाएगा आपको कि बिहार राज्य की स्थापना दिवस 22 मार्च। क्षेत्रफल इसका कितना है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या कितना है तो 10,40,99,452 अकॉर्डिंग टू जनगणना कब के तो 2011 के अनुसार। कुल जनसंख्या कितनी है तो आपका 13,07,25,310। बिहार के जाति जनगणना 2022-23 का जो रिपोर्ट आया था तो उसमें 13 करोड़ जनसंख्या बताया गया। और देखेंगे कि बिहार को उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है तो 345 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी हो जाएगा पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई कितना है तो 173 फीट मतलब कि 53 मीटर। ये दोनों याद कीजिएगा कि समुद्र तल से ऊंचाई कितना है तो 173 फीट 53 मीटर। औसतन वर्षा कितना होता है तो 112 सेंटीमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा तो 2.86% हो जाएगा। भारत का ब्रह्मा बड़ा राज्य के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो बिहार आ जाएगा। अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा आपका बिहार आ जाएगा। तो इसको वंस अगेन देखेंगे कि याद कैसे करना है। देखिए मेन फैक्ट यहाँ से आने का मतलब क्या है कि आपको याद कैसे करना है उस पर हम बात करते हैं। तो देखते हैं एक सांस में हमको याद करना है कि बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च हो जाएगा। क्षेत्रफल आपका 94,163 किलोमीटर। बिहार की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 10,40,99,452 व्यक्ति हो जाएगा। और कुल जनसंख्या अकॉर्डिंग टू 2022-23 जातिगत जनगणना के अनुसार कि 13,07,25,310 व्यक्ति हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई हो जाएगा 173 फीट मतलब कि 53 मीटर। औसतन वर्षा 112 सेंटीमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86%। भारत का ब्रह्मा बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार हो जाता है आपका बिहार हो जाता है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार बिहार होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में प्रशासनिक विभाजन को देखेंगे तो देखिए प्रशासनिक विभाजन में देखेंगे तो प्रमंडल कितने हैं तो 9 प्रमंडल हो जाएगा। जिला की संख्या कितनी है तो 38 जिला हो जाएगा। 38वां जिला आपका अरवल है जो कि आपका 2001 में बना है। अनुमंडल की संख्या कितना है तो 101 अनुमंडल हो जाएगा। प्रखंड सह अंचल की कितना है तो 534 है। पंचायत की संख्या कितना है तो 80,153 है। नगर निगम कितना है तो 19 नगर निगम है। 19वां नगर निगम आपका सहरसा हो जाएगा। नगर परिषद की बात करते हैं तो 88 नगर परिषद है। नगर पंचायत की बात करते हैं तो 154 हो जाएगा। पुलिस जिला की बात करते हैं तो टोटल 44 पुलिस जिला है जिसमें आपका 38 जिलों के अतिरिक्त आपका बगहा और नौगछिया पुलिस जिला हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि इसके अतिरिक्त बिहार में
4 पुलिस जिला जो कि आपका जमालपुर हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा, मुजफ्फरपुर एवं पटना में है। आगे देखते हैं रेल पुलिस जिला। आगे देखते हैं कि बिहार की विधायिका को एक नज़र देखते हैं। तो देखते हैं कि बिहार का विधानमंडल जो होता है आपका द्विसदनीय है। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। बिहार विधान परिषद सीटों की संख्या आपका 75 हो जाएगा। लोकसभा सीटों की संख्या आपका 40 हो जाता है। राज्यसभा सीटों की संख्या आपका 16 होता है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या, ध्यान दीजिएगा कि बिहार के विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या जो होता है आपका 40 हो जाता है। अनुसूचित जाति के लिए आपका 38 सीट किया गया है और अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 2 सीट किया गया है, जो कि आपका कटोरिया और मनिहारी, ये दोनों जो होता है आपका एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है। आगे देखते हैं कि लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितना है, तो आपका 6 हो जाएगा। कौन कौन से, तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर। 3 को फैक्ट बनाइए कि गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर जो कि आपका रिजर्व सीट है। और जमुई, गया और सासाराम ये जो हो जाएगा लोकसभा के लिए रिजर्व सीट हो जाएगा। तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम जो होता है आपका रिजर्व सीट है, जो कि सीटों की संख्या आपका कितना है, 6 हो जाएगा। और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 2 सीट किया गया है, जो कि आपका कटोरिया और मनिहारी है। इसको ध्यान दीजिएगा, कटोरिया एवं मनिहारी को। और एक क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में देखा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं राज्य की सीमा देखेंगे, चौहद्दी को कवर करेंगे। तो देखिए उत्तर में कौन सा है, नेपाल है। उत्तर में कौन सा है, तो देखिए अगर चौहद्दी की बात करते हैं तो देखिए इस तरह से तो है आपका बिहार, इस तरह से बिहार है, हाँ इस तरह से है अकॉर्डिंग टू मैप देखेंगे। तो देखिए उत्तर में कौन सा है, उत्तर में जो हो जाएगा आपका ये नॉर्थ हो जाएगा, एक साउथ हो जाएगा, ईस्ट है, ये जो हो जाएगा आपका वेस्ट है। तो देखिए नॉर्थ में कौन सा है, तो बिहार के उत्तर में कौन सा है, नेपाल हो जाएगा। नेपाल से बिहार के 7 जिले साझा करते हैं, कौन कौन से, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इसको ध्यान दीजिएगा कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। और देखेंगे कि झारखंड में दक्षिण में कौन सा है, तो दक्षिण में जो है आपका झारखंड हो जाएगा। झारखंड के साथ 8 जिले साझा करती है, और रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। और पूरब में कौन सा है, तो पूरब में आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल से मात्र 3 जिले साझा करते हैं, कौन कौन से, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। एक क्वेश्चन देखने को मिल चुका है। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से जो होता है आपका 8 जिले साझा करते हैं, कौन कौन से, तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, ये सभी जो है आपका उत्तर प्रदेश से जिला साझा करते हैं। अब थोड़ा सा मैप के अनुसार हम देख लेते हैं, थोड़ा सा मैप के अनुसार अगर कवर करना चाहते हैं, मैप के अनुसार, हाँ मैप आ गया हमारे, तो देखते हैं मैप के अनुसार थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। तो देखिए नेपाल के साथ किस तरह से याद करना है, तो देखिए ये जो आपका बाउंड्री दिया गया है यहाँ, तो नेपाल के साथ कौन कौन सा जिला है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा पश्चिम से पूरब चलना है आपको नेपाल के साथ। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इस तरह से आपको याद करना होगा कि अगर आपको याद करना है क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में जो है क्वेश्चन ये वाले देखने को मिल चुका है, तो आपको याद करना ही करना होगा। देखिए कैसे याद करना होगा, देखिए यहाँ पे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इस तरह से जो है आपका पश्चिम से पूरब याद कीजिएगा। और क्वेश्चन कभी कभी जो है आपका पश्चिम से पूरब भी लिख सकता है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले लगता है, उत्तर प्रदेश से देखेंगे तो आपका देखिए उत्तर प्रदेश से यहाँ हो जाएगा, रोहतास हो जाता है, रोहतास लगता है। उसके बाद कैमूर हो जाएगा, बक्सर हो जाएगा, बक्सर की बात देखिए रोहतास हो जाता है, कैमूर हो जाएगा, बक्सर हो जाएगा, उसके बाद सिवान हो जाएगा, गोपालगंज हो जाएगा। और पश्चिमी चंपारण जो होता है आपका उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। और झारखंड के साथ कौन कौन से करेगा, तो झारखंड के साथ देखते हैं तो रोहतास हो जाता है झारखंड के साथ, औरंगाबाद हो जाता है, गया हो जाता है, नवादा हो जाता है, जमुई होता है, बांका, भागलपुर हो जाएगा। और जो है आपका
कटिहार जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है, और पश्चिम बंगाल के साथ जो हो जाएगा आपका कटिहार हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा, और किशनगंज से पे जो है पश्चिम बंगाल के साथ 3 ज़िले साझा करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैप भी आप देख सकते हैं। अगर एक चीज़ और यहाँ पे पूछ दिया, एक चीज़ और यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं कि जैसे देखिए नेपाल के साथ जो है आपका कितने परमंडल साझा करते हैं। तो नेपाल के साथ जो हो जाएगा आपका कितने परमंडल, तो 4 परमंडल जो होता है नेपाल के साथ भी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हो जाएगा, तो एक जो हो जाएगा आपका तिरहुत परमंडल हो जाएगा, एक जो हो जाएगा आपका दरभंगा परमंडल हो जाएगा, एक परमंडल जो हो जाएगा आपका कोसी परमंडल हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा आपका पूर्णिया परमंडल जो हो जाएगा आपका सीमा साझा करती है नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ है जो है आपका कितने ज़िले, तो 8 ज़िले साझा करते हैं। नेपाल के साथ जो है आपका कितने ज़िले साझा करते हैं, तो नेपाल के साथ जो है आपका बिहार का नेपाल के साथ 7 ज़िले साझा करते हैं और 4 परमंडल भी साझा करते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा अगर नया क्वेश्चन बना तो। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या है यहाँ पे। तो देखते हैं राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह कौन सा हो जाएगा, तो राजकीय चिन्ह जो हो जाएगा आपका बोधि वृक्ष हो जाएगा, जो कि 2 स्वास्तिका चिन्ह से घिरा हुआ बोधि वृक्ष हो जाएगा। आगे देखते हैं राजकीय चिन्ह की बात करते हैं, तो बोधि वृक्ष है जो कि 2 स्वास्तिका से घिरा हुआ बोधि वृक्ष। यहाँ पे आपको वृक्ष जो हो जाएगा दिखाया गया है। राजकीय वृक्ष को देखेंगे तो आपका पीपल जो हो जाएगा, जो कि धार्मिक मान्यताओं के कारण है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो पीपल हो जाएगा। बिहार का राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो आपका गेंदा हो जाएगा, जो कि आपका 2013 में घोषित किया गया है। राजकीय पशु की बात करते हैं तो बैल हो जाएगा, जो कि आपका 2013 में घोषित किया गया है। इससे पहले बिहार का राजकीय पशु कौन सा था, तो आपका रीछ था। आगे देखते हैं कि राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो बिहार का राजकीय पक्षी जो हो जाएगा आपका गौरैया हो जाएगा, और 2013 से पूर्व जो हो जाएगा आपका पाखता हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा A to Z को। राजकीय मछली की बात करते हैं तो बिहार का राजकीय मछली आपका मांगुर है, जो कि इसकी घोषणा 2008 में किया गया। राजकीय भाषा, प्रथम राजकीय भाषा की बात करते हैं तो आपका हिंदी हो जाएगा, और द्वितीय राजकीय भाषा की बात करते हैं तो उर्दू हो जाएगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देखने को मिला था कि बिहार के निम्न में कौन से भाषा हो जाएंगे, तो आपका हिंदी और उर्दू ही भाषा आप चूज कीजिएगा। अगर हिंदी, उर्दू और संस्कृत लिखा होगा तो संस्कृत नहीं हो जाएगा, इंग्लिश भी नहीं हो जाएगा। तो कि बिहार के प्रथम भाषा जो है आपका हिंदी है और द्वितीय भाषा जो है आपका उर्दू है। तो बिहार के मात्र 2 ही भाषा है, प्रथम भाषा हिंदी और द्वितीय भाषा जो होता है आपका उर्दू है। अगर एक्स्ट्रा संस्कृत भी अगर लिखा रहता है तो वो ऑप्शन में नहीं होगा, उसको काट दीजिएगा। आगे देखते हैं कि बिहार का राजकीय गीत की बारे में चर्चा करते हैं। तो बिहार का राजकीय गीत जो हो जाएगा, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत नमन बिहार, बिहार का राजकीय गीत हो जाएगा। इसके गीतकार जो हो जाएंगे आपका सत्यनारायण लाल हो जाएंगे, और इसके संगीतकार की बात करते हैं तो हरि प्रसाद चौरसिया एवं शिव कुमार शर्मा जो हैं इस गीत के संगीतकार हैं, और मान्यता दिया गया है आपका वर्ष 2012 में। आगे देखते हैं कि बिहार राज्य का प्रार्थना गीत के बारे में बात करते हैं तो मेरे दफ्तर पर सूरज की किरणें नाच करे, मेरे दफ्तर पे सूरज की किरणें नाच करे बिहार का प्रार्थना गीत है। अगर आप इसको सुनना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर जा कर के इसको डायरेक्ट जो आप लिख दीजिएगा बिहार का गीत आपका आ जाएगा। जिसके गीतकार की बात करते हैं तो MR चिश्ती हैं। और इसी तरह से जो होता है आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये नया वीडियो अभी हमारे चैनल से जा रहा है। तो आप ज़रूर एक बार इसको कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। और इसी तरह से जो है आपको कंटिन्यू रेगुलर वाइज इसको जल्द से जल्द ख़त्म कराने की हम सोच रहे हैं, तो जल्द से जल्द इसको ख़त्म कराया जाएगा। और आपको बता दें कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।